10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। अब तो भाई पेपर तुम्हारा और भी पास आने वाला है, इसलिए दबा के पढ़ाई करो भाई और पेपर में अच्छे अच्छे नंबर लाओ। तो इस चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चन तुमको कल बताए हुए हैं, और जो भी मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी कंसेप्ट का यूज होता है वो सब कंसेप्ट कल वाले वीडियो में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 गुणे 3 प्लस करने में 3 मीटर है, जो कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है और 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसीलिए हम इस सवाल को लिखे ताकि तुम लोग को लगे कि पेपर में सवाल आता कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है भाई, हम करते हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, तो 15 मीटर मंदिर की ऊंचाई है। हम तो मंदिर यहाँ पे एक बना दिए जो कि है मेरा 15 मीटर। उसके बाद कह रहा है मंदिर के शीर्ष से सड़क के उस पार, मतलब बीच में एक सड़क है, सड़क के उस पार बने भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। मंदिर के शीर्ष से मतलब यहां से देखने पे भवन का शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, मतलब यहाँ पर मंदिर के उस पार, सड़क के उस पार एक भवन बना हुआ है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को बनाएंगे कैसे भाई? तुमको बताए हुए हैं उस वाले वीडियो में कि इसका 36 से उन्नयन कोण लेते हैं, तो यहाँ पर 36 रेखा खींचो ना। अब ये जो कोण होगा यही है 30 डिग्री। ठीक है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण इस मंदिर के शीर्ष से देखे तो हो गया 30 डिग्री। और अगला बात क्या कह रहा है भाई? फिर कह रहा है कि तथा भवन के पाद से अवनमन कोण, अच्छा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब यही मंदिर के शीर्ष से देख रहे हैं, इस भवन के एक बार शीर्ष को देखे तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। अब उसके पाद को देखेंगे तो उसका क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा, जो कि होगा तुम्हारा कितना डिग्री का दिया है? 45 डिग्री दिया है। ठीक है भाई, बना देते हैं। टेढ़ा मेढ़ा लाइन चला जा रहा है यार, दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को लेंगे कैसे? क्षैतिज रेखा से लेंगे, तो मेरा क्षैतिज रेखा ये है, यहां से जो मेरा कोण बनेगा ये होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एकांतर कोण वाली बात तो तुमको बताए हुए हैं, और देखो यहाँ आयत वाली भी बात लगेगी, एकांतर कोण वाली भी बात लगेगी। बस नाम देते हैं इसका और सॉल्व करते हैं इसको। ABCD और E। पूछा क्या है? अच्छा पूछा नहीं है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। अच्छा ऐसा है, क्वेश्चन कल बताए हुए हैं, मतलब ऊंचाई निकाले हुए हैं, तो देखो बस कुछ करना नहीं है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है ना। मान लो इस भवन की ऊंचाई h है और हमको सिद्ध करना कि जो h तुम निकालोगे, मतलब जो h हम निकालने वाले हैं उसका मान इतना आना चाहिए ना। आओ h निकालते हैं। पहले लिख लो एक लाइन, माना भवन की ऊंचाई जो है h मीटर है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखो 45 डिग्री यहाँ पर है तो 40 लग रहा है, 45 डिग्री यहाँ पर है। अब देखो एकांतर कोण यहाँ जेड बन रहा है ना भाई 45 डिग्री के लिए, ये 45 तो ये भी 45 होगा, यहाँ 45 तो यहाँ कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अगर AB 15 मीटर है तो AB के सामने वाला भुजा देखो ये आयत की तरह काम कर रहा है, तो ये भी 15 मीटर तुम्हारा होगा ना। तो अब काम करते हैं हम त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखोगे तो क्या है? tan थीटा लगाओ। थीटा मेरा क्या दिया हुआ है भाई? 45 डिग्री ना, तो 45 रख दो यहाँ पे, बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब मेरा है AB और आधार मेरा है BC। लंब दिया हुआ है AB 15 मीटर है भाई, और BC हमको पता नहीं है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 15 बटे में BC। BC का इधर भेज देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 15 मीटर। ये हमको BC का मान यहाँ से पता चल गया 15 मीटर। यही 15 मीटर यहाँ वाला भी जो लाइन मेरा गया हुआ है भाई, क्षैतिज वाला जो रेखा है वो भी तो 15 मीटर होगा अकॉर्डिंग टू आयत कंसेप्ट। ये भी 15 मीटर होगा। ये जो AD है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब जाओ त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में tan थीटा लगाओ भाई। अच्छा एक बात और बताए तुमको, देखो ये पूरी ऊंचाई जो मेरा h, जिसको हम h माने, ये पूरा h है, और जो ये भाई साहब है CD का मान 15 है। ये जो इतनी सी बात बची हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, h-15 लिख सकते हैं ना। पूरा h है, उसमें से 15 को घटाएंगे तो वो मेरे छोटे वाले बाबू का मतलब मान आ जाएगा, h मतलब h-15। तो लगाओ tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो मेरा ED, लंब मेरा होगा ED और आधार होगा AD। AD का मान क्या है? h-15, और AD का मान भाई ये देखो निकाले हुए हैं, AD का मान होगा तुम्हारा कितना? 15 मीटर। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, चूंकि AD बराबर BC है ना। अगर AD बराबर BC है तो जो BC का मान है वही मान AD का भी होगा। हाँ समझ गए हैं।
tan थीटा का मान कितना है करनी में 3, मतलब 1 करनी में 3, लिख तो सही रहे बोल गलत रहे। h माइनस 15 बटे में 15, 15 को इधर भेज दो भाई, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा इधर 15 बराबर करनी में 3 h माइनस 15। ठीक है, हमको h का मान निकालना है ना, तो इसका अंदर गुणा कर दो। अच्छा यहाँ हाँ सही 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 से एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं तुम्हारे, देखो करनी में 3 नीचे है ना, करनी में 3 काम कर देते हैं यहाँ से परमेयीकरण, करनी में 3 बटे में करनी में 3। जब करनी में 3 का इधर देखोगे तो ऊपर आएगा करनी में 3 बटे में आएगा 3, उधर क्या है मेरा h माइनस 15 बटे में 15, 3 से इसको काटोगे तो आएगा 3 पचे 15, 5 इधर बटे में इधर भेज दोगे तो होगा 5 करनी में 3 बराबर h माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 15 को इधर भेज दो भाई, तो क्या हो जाएगा 5 करनी में 3 प्लस 15 बराबर h ना। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो देखो तुम्हारा बचेगा करनी में 3 प्लस 5 बराबर h, मतलब यहाँ से हमारा जो h का मान निकला h बराबर आया वो है 5, 3 करनी में 3 प्लस 5 आ गया इतना मीटर। क्या हमको यही सिद्ध करना था भाई, 5 3 प्लस करनी में 3 5। अच्छा हाँ, यहाँ से जब 5 कॉमन लोगे तो 5 3 15 होता है, यहाँ पर 3 होगा, यही तुमको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख दोगे सिद्ध है, सिद्ध है। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल मेरा कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देखो अच्छा ये तुमको एक बात बता दे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अगर तुम मेरा थंबनेल देखोगे तो थंबनेल में जो डायग्राम लगा हुआ है देखोगे, एक बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है ना, और यहाँ से उसको देखा जा रहा है, वही थंबनेल वाला क्वेश्चन है भाई एकदम। तुम्हारे एग्जाम्पल में देखोगे ना यही वाला क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखो यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है 4 नंबर में, लेकिन एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसमें 2 बातें पूछी हुई हैं, ध्वज दंड की लंबाई भी पूछी है और भूमि और इसके बीच के बिंदु P और भूमि के बीच का दूरी भी पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो केवल लंबाई पूछा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे दोनों बात पूछता तो क्वेश्चन 4 नंबर में न देकर 6 नंबर में देता, एक ही बात पूछा है इसीलिए क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो ये मेरा भवन है जो कि 10 मीटर ऊंचा है, भूमि पर कोई बिंदु यहाँ से P है, यहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण हमको दे रखा है कितना भाई, 30 डिग्री दे रखा है। अब कह रहा है इसी भवन के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है, डिम 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 डिम, ये क्या है मेरा झंडा है, खतरनाक वाला तिरंगा बना दिए भाई, भारत के हम लोग है ना इसीलिए। अब देखो ये तिरंगा हो गया मेरा, मतलब एक झंडा लहरा रहा है। फिर क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज को ही तो झंडा कहते हैं, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर का मतलब इसका शिखर तो ये होगा, यहां से जो मेरा उन्नयन कोण बनेगा ये कितने डिग्री का है भाई, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A B C और ये D। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें ये जो झंडा का इसमें डंडा है, ये झंडा भाई साहब को हटा दे ताकि तुमको क्लियर समझ में आए। इस झंडा का जो ये डंडा है CD, इसका लंबाई पूछ रहा है ना। मान लेते हैं माना ध्वज दंड की लंबाई x मीटर है, मतलब इसको हमने x मान लिया, यहां से यहां तक का जो लंबाई है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और अब उस x का मान निकालते हैं सॉल्व करके। देखो अब क्या करेंगे हम, जाओ त्रिभुज डायग्राम, तो भाई देखो बताए भी है, उस वाले क्वेश्चंस में भी बता रहे थे यही बात कि अगर तुम डायग्राम सही से बना लिए तो 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही, अगर 6 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। और ये 4 नंबर का है, मतलब डायग्राम अगर सही बनाए तो 2 नंबर का सवाल तो तुम्हारा डायग्राम से हो गया, अब 2 नंबर में कैलकुलेशन बचेगा। ठीक है, तो आओ बस कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। लगाओ त्रिभुज ADB में जाओ, सबसे पहले त्रिभुज हम ABD में जाते हैं। ABD जो त्रिभुज है वो बड़ा वाला त्रिभुज है मेरा ना, तो उसमें tan थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमको पूरा ये होगा BD, लंब मेरा पूरा BD है, आधार क्या है AB है ना।
अब BD को हम देखो क्या लिखेंगे, ये पूरा जो BD है उसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CD ना। BD को क्या लिखेंगे भाई, BC प्लस CD, और बटे में जो है मेरा AB है। समझ रहे हो ना भाई, इस पूरे लंबाई को यहाँ से BC प्लस CD लिख दिए। और tan 45 का मान 1 होता है। ये BC का मान हमको कितना दिया है भाई, 10 मीटर। BC की जगह 10 रखो प्लस CD को हमने x मान रखा है, और AB हमको पता नहीं है। AB इधर आ जाएगा तो AB बराबर आ जाएगा 10 प्लस x। ठीक है, हमको मान निकालना x का है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा AB माइनस 10। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में, मतलब त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो क्या है भाई, कौन सा कोण बन रहा है, 30 डिग्री वाला कोण, मतलब tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा, मतलब कि BC और बटे में AB हो जाएगा, है ना। BC का मान दिया है 10, AB का मान हमको पता नहीं है। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर 10 बटे में AB को उधर भेजो, करनी में 3 को उधर भेजो, AB बराबर आ जाएगा 10 करनी में 3। तो इस AB का मान समीकरण 1 में रखो। क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या है भाई, x बराबर हो जाएगा AB माइनस 10, AB की जगह 10 करनी में 3 रखना है, माइनस कितना है 10 है, मतलब x का मान आ जाएगा 10 कॉमन ले लोगे तो 10 करनी में 3 माइनस 1 मीटर। हमसे ध्वजदंड की लंबाई पूछा था, ध्वजदंड की लंबाई कितना होगा भाई, 10 करनी में 3 माइनस 1 मीटर। अगर हमारे पास करनी में 3 का मान दिया होता, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो बोला है कि करनी में 3 का मान इतना लीजिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में करनी में 3 का मान नहीं बोला है, इसीलिए इस क्वेश्चन में करनी में 3 का मान नहीं रखेंगे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल देखो क्या है, एक चिड़िया है। ये क्वेश्चन देखो बहुत तगड़ा वाला है भाई। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक चिड़िया जो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जैसे आओ इसका डायग्राम बनाते हैं, जैसा बोल बोल कर उसको पढ़ पढ़ के बनाते हैं। मतलब यहाँ पर एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है कहेंगे एक पाई खींच कर पेड़ बना रहे हैं सर, अरे ये पेड़ ही है भाई, दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मान लो सब कुछ है वो सब। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लो यहाँ पर एक पृथ्वी तल पर एक बिंदु ये है, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है 45 डिग्री। अब कहोगे यहाँ चिड़िया क्या है, मान लो ये चिड़िया इस वाले पेड़ पर बैठी है, ये चिड़िया है, ठीक है। ये कोण हमको दे रखा है 45 डिग्री। अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा तगड़े में। ये कोण हमको कितना दे रखा है भाई, 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। कह रहा है कि चिड़िया वहां से अब उड़ेगी, पृथ्वी तल से मतलब कि यहां से उड़ रही है। फिर आगे क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या रहा है भाई, देखो क्वेश्चन पढ़कर ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, तभी डायग्राम बना पाओगे। कह रहा है कि चिड़िया यहाँ से अब उड़ रहा है, यहाँ से उड़ रहा है और आगे जा रहा है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो जमीन से ऊंचाई है वो समान है। और कह रहा है कि इसी बिंदु से जहां पर 2 सेकंड बाद पहुंचा, कह रहा है कि यहां पे कहीं पहुंचा, यहां से इसका जो कोण बन रहा है 2 सेकंड बाद, इस बिंदु का जो कोण बन रहा है यहां से, इस समय 2 सेकंड बाद जब चिड़िया वहां गई तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसकी जो क्षैतिज से जमीन की ऊंचाई है वो समान है। मतलब ये कितना दिया था, 80 मीटर। अगर ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर ही है। तो ये है मेरा डायग्राम भाई। अगर डायग्राम बन गया तो 3 नंबर का सवाल मेरा हो गया भाई, है ना। अब कह रहा है कि देखो यहां से, अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि यहां से इस चिड़िया को यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा ना। अब हमसे पूछ रहा है कि यहां से यहां जाने में ये चिड़िया यहां से वहां तक किस चाल से गई, किस चाल से गई, यहां से वहां तक, वही चाल हमको निकालना है। अच्छा बताओ, समय दिया है, चाल पूछ रहा है, मतलब अगर हमको ये दूरी पता चल जाए यहां से यहां तक का, तो हम उसको चाल बता सकते हैं। कहोगे कैसे, क्योंकि एक फार्मूला होता है भाई, तुमको पता होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। लेकिन यहां पे हमको निकालना क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय।
और समय हमको दिया हुआ है 2। दूरी क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक नाम दे देते हैं इसको A B C D और E, मतलब D, यहाँ पर जो दूरी मेरा D है। अगर चाल निकालने के लिए D का दूरी अगर हम निकाल लिए तो 2 से भाग करेंगे, चाल निकल कर आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गए, क्वेश्चन की मतलब समझ गए होगे तो भाई आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं भाई, देखो क्या दिया है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABE में चलते हैं। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखोगे तो कौन सा कोण बन रहा है त्रिभुज AB में, 45 डिग्री वाला कोण बन रहा है। तो tan थीटा लगाओ, थीटा मेरा कितना है 45 डिग्री। tan 45 बराबर लंब बटे आधार BE बटे में AB हो जाएगा। B हमको दिया है 80 और AB हमको पता नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 80 बटे में AB को इधर भेज देंगे तो AB बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 मीटर। अब देखो, अच्छा अब चलते हैं हम इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan थीटा फिर लगाओ भाई। tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है। लंब बटे आधार, लंब है मेरा CD, आधार है मेरा AC। कहोगे कि अरे आधार BC क्यों नहीं लिए, ये गलती मत कर देना। आधार देखो, ये त्रिभुज देखो ACD मेरा क्या है, त्रिभुज AC, ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो जल्दीबाजी में 6 नंबर का जल्दी लग जाएगा। चलो आओ, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करनी में 3। CD का मान हमको पता है 80 दिया हुआ है भाई, लेकिन AC का मान नहीं पता है, तो AC को इधर भेजो, AC को इधर भेजो, बराबर हो जाएगा 80 करने में 3। AC को, इस पूरे दूरी जो यहाँ से यहाँ तक AC हमको है भाई, ये देखो 2 भागों में बटा हुआ है, A से B और B से C तक, मतलब AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बराबर 80 करने में 3। और यहाँ देखोगे कि AB का मान हमने निकाल रखा है 80, तो AB की जगह 80 रखेंगे, BC बराबर आएगा 80 करने में 3। तो यहाँ से BC का मान पता चल जाएगा 80 करने में 3 माइनस 80। ठीक है भाई, यहाँ से 80 को कॉमन ले लो, तो 80 कॉमन लेंगे तो ये करनी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। 80 करनी में 3 का मान हमको दे रखा है, करनी में 3 का यहाँ पे मान दे रखा है 1.73, तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे 80 गुणे हो जाएगा 1.73 माइनस 1। जब इसमें से 1 घटाओगे तो वह आएगा 0.73। जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल गया 2, 8 7 56 2 58, और ये 0 पीछे लगाएंगे, पीछे से 2 अंक पे दशमलव है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब मेरा BC का जो मान निकल कर आया इतना। भाई ऊपर डायग्राम और वो सब बात समझ गए होगे, नहीं समझे तो ध्यान से देख लो, क्योंकि जा रहे हैं मिटाने। ये हम मिटा दिए इसको भाई, मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन चलो जगह नहीं था इसीलिए मिटा दिए। हाँ, तो BC का मान मेरा कितना आ गया भाई, BC का मान आ गया 58.40 मीटर। यही वो BC दूरी है भाई, BC और ऊपर D था ना, क्योंकि आयत वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो BC बराबर D हो जाएगा ना। हमसे पूछा क्या था भाई, चाल, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, यही बराबर किसके हो जाएगा, D के। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी मेरा ये निकल चुका है, कितना है 58.40 और समय हमको दिया है कितना 2 सेकेंड, 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटो भाई, 2 से जब काटोगे 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, ये 0। चाल मेरा आ गया कितना 29.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया भाई आंसर। इतना कर दोगे तुमको 6 नंबर का सवाल था। 6 नंबर देखो 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी ये सवाल पूछा है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल हमको कह रहा है कि भूमि कौन है, भूमि मतलब जमीन भाई, भूमि कोई है नहीं। भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु X है, उससे ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष के Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस बात का हम डायग्राम एक बनाते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु X है और यहाँ पे कोई ऊर्ध्वाधर टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है PQ, अगर ये P है और ये Q है तो इसका जो उन्नयन कोण हमको दे रखा है, इसका उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, मतलब यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है। आगे क्या है, बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बात को समझो भाई,
बात को समझो। कह रहा है कि बिंदु x से यहाँ पर एक 40 मीटर ऊंचाई पर y है, ये 40 मीटर है, तो यहाँ पर एक बिंदु कौन है, यहाँ पर एक बिंदु मेरा y है यहाँ पर। तो कह रहा है इस y से जो q का उन्नयन कोण है, y से जो q का उन्नयन कोण है वो कितना है, y से जो q का उन्नयन कोण है वो है मेरा 45 डिग्री। अब ये उन्नयन कोण इसका कैसे बनाएंगे भाई, क्षैतिज रेखा खींचकर, तो ये मेरा होगा क्षैतिज रेखा, यहां से जो कोण बनेगा वो है मेरा 45 डिग्री। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे क्या कर रहा है, टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। टावर PQ की ऊंचाई PX दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो भाई, माना टावर की ऊंचाई h तथा दूरी x मीटर है, मतलब इसको हमने क्या मान लिया x और इसको हमने क्या मान लिया h। ठीक है भाई, अब देखो ये 40 मीटर है, इसको यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु R है। अगर ये 40 मीटर है तो आयत का प्रॉपर्टी लगाकर हम बता देंगे कि ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, मतलब RP, ये जो RP होगा वो मेरा हो जाएगा 40 मीटर। अब ये जो QR होगा, अभी पहला सवाल भी तो सही बता रहे थे भाई, QR जो होगा वो क्या हो जाएगा h-40। ठीक है, इसी टाइप का हर बार सवाल पूछ रहा है भाई, बस तुमको डायग्राम बनाने आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन देखो ऐसा, क्वेश्चन तो अभी पहले ही सवाल किए थे ऐसा डायग्राम पे। ठीक है क्वेश्चन, लेकिन ये देखो कई बार पूछा हुआ है इसीलिए बार बार बता रहे हैं। अब क्या है भाई, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर डायग्राम सही से बन गया तो 3 नंबर मिल ही गया है भाई। त्रिभुज ए तो है नहीं यहाँ पे, चलते हैं किसमें, सबसे पहले त्रिभुज YRQ में, त्रिभुज YRQ में ना हमको निकालना क्या है वो सब तो देख ही लिए हैं। YRQ में चलो, YRQ में tan थीटा लगाओ, tan थीटा का मान है 45 डिग्री और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है मेरा QR, आधार है मेरा YR यार ना। अब यहाँ पे QR की जगह रखेंगे h-40 और YR की जगह पे रखेंगे x। अब कहोगे क्यों, क्योंकि चूंकि YR बराबर PX और वो हमने मान रखा है स्मॉल x, है ना। देखो अब कहोगे YR बटे ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो है भाई ये बराबर होगा इसके आयत के प्रॉपर्टी से और ये बराबर होगा इसके, एक आयत बन रहा है कि नहीं, हाँ सर आयत तो बन रहा है। tan 45 का मान होगा 1, x को इधर भेज दो तो x बराबर h-40 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में, एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण 1 मान लो। त्रिभुज XPQ में, त्रिभुज XPQ में tan थीटा लगाओ भाई, tan हर खेला पूरा tan है थीटा पे हो रहा है, थीटा का मान 60 डिग्री है और लंब बटे आधार होगा PQ बटे में XP, है कि नहीं भाई, PX भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ हमको दिया है कितना h, PQ को हमने पूरा मान रखा है h और XP को हमने मान रखा है x, है ना। यहाँ पे देखो tan 60 का मान होता है करनी में 3, यहाँ पर h बटे में x, तो यहाँ से x को इधर भेज दो भाई, तो h का मान आ जाएगा x करनी में 3, इसका मान रख दो समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर h-40, तो h का मान कितना है, x करने में 3, x करने में 3 -40, तो यहाँ पर क्या है x है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। इसको इधर कर दो भाई x, इसको उधर करके उधर कर दो, 40 इधर आ जाएगा और इधर x करने में 3 वैसे ही रहेगा, x को इधर भेज देंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा करने में 3 -1 और उधर 40, मतलब x बराबर आ जाएगा 40 बटे में करने में 3 -1। ठीक है, डायग्राम तो समझ गए होगे। और इस डायग्राम को मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास किसकी कमी है, स्पेस की, यानी कि जगह की। तो हमको x का मान कितना निकला भाई, समीकरण भी मिटा दिए क्या भाई में है x का मान कितना निकला भाई 40 बटे में करने में 3 -1। यहाँ पे करने में 3 का मान हो नहीं रखना है हमको, क्या बस बताना है, अच्छा दोनों चीजें बताना है। तो देखो इस यहाँ पे करेंगे करने में 3 -1 का परमेयीकरण, तो ये करने में 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा करने में 3 + 1 बटे में a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि 40 करने में 3 + 1 बटे में 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि करने में 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर 40 करने में 3 + 1 बटे में 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 20 करने में 3 + 1 मीटर। x को हमने क्या माना था भाई PX की दूरी हमसे पूछा था, तो PX का दूरी ये हो गया।
अभी लेकिन हमको टावर की ऊंचाई भी निकालना है, तो x का मान रखो यहाँ पर। h बराबर मेरा क्या था, x बराबर है h माइनस 40, x बराबर है मेरा h माइनस 40। यहाँ से 40 को इधर भेजो तो h बराबर आएगा x प्लस 40, यानी कि h बराबर आएगा, x का मान है 20, करने में 3 प्लस 1 प्लस 40। इसमें जोड़ दो इसको भाई, जोड़ोगे, अब जुड़ेगा कैसे, इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो ये 20 करने में 3 प्लस 20 प्लस 40। अब जोड़ो, 20 करने में 3, 20 में 40 जोड़ोगे तो आएगा 60। अब इन दोनों में से 20 कॉमन ले लोगे तो बचेगा करने में 3 प्लस 3, ये हो गया मीटर। ये हमारे मीनार की ऊंचाई है। ठीक है भाई, बस यहीं पे लिख दो आंसर, मिल गया तुमको 6 नंबर। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल हमारा है एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है भाई, जो 2024 में पूछा हुआ सवाल है, और इस पे अवनमन उन्नयन कोड से बात पूछा हुआ है। सस्ता सा सवाल है, और इस सस्ते सवाल को 1 नंबर में मिटाते हैं। क्या कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। हमको अवनमन कोण पूछ रहा है भाई, दिख रहा है ना, हम अवनमन कोण पूछ रहा है। अवनमन कोण कैसे निकलेगा, अच्छा अवनमन कोण होता क्या है पता है, पहले वाले वीडियो में बताए थे। अगर यहाँ से क्षैतिज पर देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा गया, यहाँ से अगर हम अपने आँख को ऊपर उठाएं तो इस क्षैतिज रेखा से ऊपर जाने पे जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण बोलेंगे। और इस क्षैतिज रेखा से अगर अपने दृष्टि को हम नीचे कर दिए तो इस क्षैतिज रेखा से दृष्टि के नीचे का कोण जो बनेगा वो होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण पे एक सवाल पूछा हुआ है, अवनमन कोण करते हैं। तो देखो कह रहा है कि ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब इस पे एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं भाई, यहाँ ए से भी, यहाँ पी से भी। अब देखो हमारा कहीं जेड बन रहा है, बस इसी पे आधारित है, एकांतर कोण पे। अगर देखोगे तो यहाँ से ए ओ बी, मतलब ये कोण जेड बन रहा है, और ये वाला कोण है मेरा 45 डिग्री, तो ये वाला कोण आएगा 45 डिग्री। मतलब एक ए से जो कोण बनेगा वो होगा 45 डिग्री, पी से जो कोण बनेगा वो कितना होगा भाई, ये 60 है, ये 90 है। अच्छा ध्यान से देखो, ये चीज है, यहाँ से एक रेखा गया है, ये 60 दिया है, पी यहाँ पे पी है, ये 60 है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। मतलब 45 और 30, जहाँ कहीं भी ऑप्शन 45 और 30 दिया और टिक करो और 1 नंबर पाओ, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस चैप्टर से मैंने तुमको 6 नंबर वाले 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, दोनों वीडियो को मिलाकर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।